ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड उसकी इम्पोर्टेंस क्या है स्तनपान की, और उस भावी जीवन में भी बीमारियां कम होती हैं। जो लोग ये हैं कि 2 से 2.5 लीटर दूध पी लेना चाहिए। मिल्क है वो तरल सोना है एक तरह से, उसको बीमारियों से कम लड़ना पड़ेगा, मतलब वो कम रिस्क पे रहेगा। नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम है सिमरन और मैं स्वागत करती हूँ आपका हिमाचल के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। इसका पहला हफ्ता स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। स्तनपान क्यों ज़रूरी है और इनसे जुड़े हर सवाल का जवाब हम जानेंगे हमारे कार्यक्रम की खास मेहमान डॉक्टर मनीषा बंसल मैम से। तो मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि स्तनपान सप्ताह मनाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, स्तनपान सप्ताह जो है ये काफ़ी टाइम से मना रहे हैं। तकरीबन आप लगा लीजिए 1992 से हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसका मेन जो उद्देश्य है इसमें आप ये लगाओ कि ये विश्व स्तर पे मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य ये है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड उसकी इम्पोर्टेंस क्या है स्तनपान की, और उसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बारे में जागरूक करना। इस चीज़ के लिए ही इसका, और शिशु का जो स्वास्थ्य है वो कैसे अच्छा रह सकता है स्तनपान से, जो इससे रिलेटेड जो जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए ये सप्ताह मनाते हैं हम। मैम, ये जो ब्रेस्ट मिल्क है इसके फ़ायदे क्या हैं? ब्रेस्ट मिल्क के देखिए, अब कई जगह तो क्या होता है कि बच्चों को माएँ शुरू से ही बेबी फार्मूला जो आता है वो दे देती हैं, लेकिन उसका वो फ़ायदा नहीं है जो कि ब्रेस्ट मिल्क का फ़ायदा है। स्तनपान कराने से जो स्तनों से दूध आता है उसका फ़ायदा ज़्यादा है। एक तो ये है कि वो नवजात शिशु के लिए एक संपूर्ण आहार है, पोषक भी है और संपूर्ण भी है। पोषक इसलिए है कि उसमें जो फ़ायदा करते हैं उनके स्वास्थ्य को वो सारे पोषक तत्व मौजूद हैं, और संपूर्ण इसलिए कि उसके अलावा किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बाहर से कुछ भी फार्मूला देंगे उसको, बेबी को बना के, उसका उसके स्वास्थ्य पे इतना फ़ायदा नहीं है जितना कि ब्रेस्ट फीडिंग का फ़ायदा है। आप ये देखिए, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है इसके अंदर एक मतलब प्रॉपर जो अमाउंट में हमें चाहिए, जिसको कि कहते हैं ना कि अच्छा न्यूट्रिशन मिले, बैलेंस्ड डाइट जिसको हम बोल देते हैं बड़ों के लिए, वो बच्चों के लिए एक तरह से बैलेंस्ड डाइट है। उसमें आप देखिए उनको मतलब प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, मतलब बहुत तरह के इनको 40 से इतने से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब इनको तत्व ऐसे मिलते हैं जो कि उनकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ब्रेस्ट मिल्क, जो सबसे पहला मतलब डिलीवरी के बाद जो पहला मिल्क होता है वो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कई जगह मैंने देखा है कि फर्स्ट मिल्क को फेंक देते हैं, वो देते नहीं है कि भी अच्छा नहीं है, जबकि वो मिल्क सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, जिसको कि हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। अच्छा, उस मिल्क का ये फ़ायदा है कि वो एक तो देखिए वो गाढ़ा सा पीले रंग का पदार्थ होता है। हो सकता है वो पहले दिन बहुत कम निकले, लेकिन बच्चे का पेट ही कितना है, थोड़ा सा ही होता है वो, तो उसको जो वो निकलता है ब्रेस्ट मिल्क वो भी सफिशेंट रहता है। वो आप देखिए 24 घंटे में मुश्किल से मतलब 4-5 चम्मच, 6 चम्मच इतना ही निकलता है, लेकिन एक छोटे बच्चे को, नवजात शिशु को इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है। और उसके अंदर इस तरह के पोषक तत्व भी होते हैं, साथ में बीमारियों से लड़ने की ताकत वो देता है ब्रेस्ट मिल्क। एक तरह से आप ये लगा लीजिए कि जो ब्रेस्ट मिल्क है आपके शिशु के लिए फर्स्ट वैक्सीनेशन है वो। मतलब आपने बच्चे को, जो पहला कहते हैं ना कि जन्म के बाद उसको टीके लगने चाहिए, 6 हफ्ते में लगने चाहिए, कि BCG का फर्स्ट लगना चाहिए, लेकिन सबसे पहला जो टीका है वो माँ ही अपने बच्चे को देती है। वो अपना जो उसको स्तनपान करवाएगी वो उसका सबसे पहला टीकाकरण है। उससे उसमें क्या है कि बीमारियों से लड़ने की शक्ति आती है, क्योंकि जो छोटा बच्चा है उसमें उसका जो सिस्टम है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो डेवलप नहीं हुआ होता अभी बीमारियों से लड़ने की जो है। यहाँ तक कि उसके पेट में उसके मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी इतनी अच्छी तरह डेवलप नहीं होता। लेकिन जो कोलेस्ट्रम, जो मैं फर्स्ट मिल्क आपको बता रही हूँ, वो ऐसा होता है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती है, मतलब बीमारियों से लड़ने के लिए तत्व मौजूद होते हैं उसमें। और सबसे बड़ी बात है उसको हजम करना बहुत आसान है। जैसे कि बच्चे का अभी डेवलप हुआ नहीं है सिस्टम, लेकिन वो इसको हजम कर लेगा। उसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं और वसा, कार्बोहाइड्रेट कम होती है, तो इस तरह से ये बीमारियों से लड़ने की शक्ति बहुत देता है। और फिर ये है कि जिस बच्चे ने ब्रेस्ट मिल्क लिया है ना, स्तनपान किया है, उसको भावी जीवन में भी बीमारियां कम होती हैं। जैसे कि आजकल है बचपन से कईयों को डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर की जिसको बीमारी कहते हैं, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क, जो ब्रेस्ट फीडिंग पे मिल्क पे बच्चा रहा होता है उसको ये बीमारी कम होती है आगे जाने में। उसको श्वसन तंत्र की बीमारियाँ कम होती हैं, उसे अस्थमे की कम होती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स भी कम होती हैं, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग बनता है, मतलब। और एक जो कि हम बोलते हैं कि इन्फेंट सडन चाइल्ड डेथ होती है, मतलब जो बच्चे हैं उनकी कई बारी मतलब जन्म लेने के
बाद जल्दी डेथ हो जाती है। लेकिन जिन बच्चों ने ब्रेस्ट मिल्क लिया होता है उनके साथ ऐसी दिक्कत नहीं आती है। तो इस कारण से ब्रेस्ट मिल्क ज़रूर देना चाहिए। और आप एक ये भी चीज़ देखिए ना कि ब्रेस्ट मिल्क इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। जो बच्चे शुरू के 2-3 दिन में जो उनको मल उनका जो निकलता है, जो वो पॉटी करते हैं, वो ब्लैक से कलर की होती है, ठीक है। तो फिर अगर वो ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं तो उसमें ब्रेस्ट मिल्क में ऐसे मतलब तत्व होते हैं कि जो कि एक तरह से रेचन मतलब पेट को साफ करने का काम करते हैं। जब वो ब्लैक कलर की पोटी निकल जाती है बच्चों की, स्टूल मतलब 1-2 दिन में साफ हो जाता है पेट, तो बच्चों को जो स्टार्टिंग में कईयों को आपने सुना होगा कि पैदा होते ही पीलिया हो गया बच्चे को, तो वो चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि उस उनके मल में वो तत्व ज़्यादा होते हैं कि जिससे पीलिया हो। तो अगर ब्रेस्ट मिल्क बच्चे ने लिया है स्टार्टिंग का जो फर्स्ट डे का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डे, तकरीबन 2-3 दिन तक कोलेस्ट्रॉम जो आता है माँ के दूध में, अगर वो लिया है तो उससे फिर उसको पीलिया होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जो कि नियोनेटल जॉन्डिस बोलते हैं बच्चे के पैदा होते ही। तो अब आप देखिए इसका तो ब्रेस्ट मिल्क का बच्चे को तो है ही फ़ायदा, माँ को भी फ़ायदा है। माँ की एक इमोशनल अटैचमेंट होती है बच्चे के साथ। अच्छा, बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, बच्चे का एक तरह से संरक्षण हो रहा है, बीमारियों से संवर्धन हो रहा है, मतलब विकास होगा उसका अच्छा। और मदर को भी आने वाले लाइफ टाइम में मतलब जो थोड़ी बहुत बीमारियां हो सकती है उसके चांसेस कम हो जाते हैं, बीपी के चांस कम हो जाते हैं, शुगर के चांस। तो ये तो माँ और बच्चे दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। मैम, तो जो स्तनपान से पूर्व जो है माँ को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्तनपान से पूर्व देखो माँ को एक तो मेन जो ये है अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, अपनी हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए उन्हें। ये चीज़ तो है ही, नहाना धोना जो सब कुछ होता है वो ध्यान रखना चाहिए। उनको अपने हाथ बार बार धोने चाहिए जिससे कि दूध पिलाते हुए बच्चे को किसी तरह का संक्रमण ना हो जाए। अपने स्तनों को भी साफ रखना चाहिए और स्तनपान करवाते समय थोड़ा उनका, कहते हैं आजकल तो मतलब ऑफिस में और में भी मतलब ये कहा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जो वर्किंग हैं। और वैसे भी आप देखो जो इस साल का थीम है वो है ही यही, मतलब जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग और काम को वो एक साथ कैसे अच्छी तरह कर सकती हैं, उसके लिए क्या है उनको हमने जागरूक भी बनाना है कि स्तनपान उनका मौलिक अधिकार है। इसके लिए वो उसे कहीं भी कर सकती है, किसी भी टाइम करवा सकती है अपने बच्चे को। तो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना है। वो घर में भी यही है कि परिवार का सपोर्ट होना चाहिए उनको। तो और साफ़ सफाई का तो रखना ही है ध्यान, कपड़े ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, बच्चों को ठीक से उनको देखना पड़ेगा अपने नवजात शिशु को वो किस तरह से करा रही है, बच्चा ले पा रहा है कि दूध के नहीं ले पा रहा, इन चीज़ों का रखना। मैम, अगर कोई बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करने में असमर्थ है तो उस चीज़ में हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मेच्योर पैदा होते हैं, हो सकता है उनमें शक करने की शक्ति कम हो, तो उसमें देखो जो नई माँ बनी है उसको कई बार नहीं समझ आता कि कैसे ब्रेस्ट फीड करवानी चाहिए। तो उसमें मान लो आपके कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जहाँ डिलीवरी हुई है, वहाँ का नर्सिंग स्टाफ है, वो गाइड कर सकता है, वो उनको धीरे धीरे सिखाएगा कि किस तरह से करना है। मान लो घर में करवाई है तो वहाँ बड़ी होती हैं, कोई उनकी सास है, कोई जिठानी है, तो वो लोग भी गाइड कर देते हैं इसके लिए कि ब्रेस्ट फीड कैसे करवाना है बच्चे को स्टार्टिंग में। और मान लो बच्चा बहुत कमज़ोर है, वो नहीं कर पा रहा, तो उसमें असमर्थ है, मान लो वो सक ही नहीं कर पा रहा माँ के दूध को, तो उसमें कई और ऑप्शंस भी हैं कि माँ अपने दूध को या कोई दूसरा बड़ा है वो दबा के उस तरह से उसको किसी सिरिंज में भी निकाल सकते हैं, किसी कप में भी कर सकते हैं। साफ होना चाहिए बस सब कुछ, नहीं है ना। और ब्रेस्ट पंप भी आते हैं जो कुछ दिन के बाद हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। मैम, ये जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं इनको खान पान का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, मतलब क्या चीज़ें खानी चाहिए क्या नहीं? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने पूछा कि देखो स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को वैसे ही जैसे कि हम प्रेगनेंसी में कहते हैं या वैसे कहते हैं उस तरह से उनको अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उनको दूध वाले प्रोडक्ट है वो लेने चाहिए, दूध ज़्यादा पीना चाहिए। कहते तो हम लोग ये हैं कि 2 से 2.5 लीटर दूध पी लेना चाहिए जो लेडी स्तनपान करवा रही है। आप ये देखो ना, जो पोषण माँ के शरीर में जा रहा है वो तो बच्चे को दे रही है ना डायरेक्ट। अगर वो अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखेगी तो माता को दिक्कत हो जाएगी, उसको बीमारी हो जाएगी, कमज़ोरी आ जाएगी उसको। तो इसको एक तो दूध का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बाकी हमारे घर में जो सादा जो खाना बनता है वो ध्यान रखना चाहिए, भी वो खाना है मैंने। सबसे बड़ी बात है उन्हें अपने खाने में मिर्च मसाले नहीं लेने चाहिए क्योंकि इससे बच्चे को अपच हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है बच्चे को। तो उन्हें अपने खाने को थोड़ा सादा सिंपल रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं लेनी, बच्चे को जलन हो सकती है उससे, ये ध्यान रखना है उन्होंने। बाकी आप ये देखो हमारे यहाँ जो फ्रूट्स आते हैं उसमें पपीता है, चीकू है,
उसको कहते हैं ये बहुत हेल्प करता है दूध बढ़ाने में। जी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। सब्जियों में जितनी भी हैं, हरी सब्जियां हैं, मौसमी जो फल हैं, सीज़न के जो फल हैं, वो सब जी। खाने चाहिए। मतलब अपना पोषक तत्व से भरपूर डाइट लेनी चाहिए उनको। दूध का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और पानी पूरा लेना चाहिए। माता के शरीर में किसी तरह की भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। मैम, आमतौर पर जो बच्चा है वो कितने साल तक स्तनपान करता है? देखिए अब जो हम ये स्तनपान सप्ताह मना रहे हैं, जो मतलब वर्ल्ड वाइड जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है, जैसे कि इसमें WHO है, जी। एक वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन करके भी है जी। संस्था, सबने मिलके एक ये किया, उन्होंने एक टारगेट रखा है कि 2025 तक हमने इतना अवेयरनेस फैला देनी है कि कम से कम 50% महिलाएं ऐसी हों जो बच्चे को 6 महीने तक दूध पिलाएं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क। जी। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क का मतलब ये है कि सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पे ही रखना है, स्तनपान पे ही रखना है, क्योंकि उसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत होती नहीं है, उसमें सब कुछ होता है। और आप ये देखो, सबसे बड़ी बात है ब्रेस्ट मिल्क में बच्चे की एज के साथ साथ पोषक तत्व और बनते रहते जी। हैं। मतलब मान लो बच्चा 3 महीने का है तो उसको क्या ज़रूरत है, साल का हो गया तो क्या ज़रूरत है, तो ब्रेस्ट मिल्क की कंपोजिशन भी थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। जैसे तो फिर उस दूध को आप ये कह सकते हैं कि 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिव है, मतलब सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही देनी है, स्तनपान ही करवाना है, इवन पानी तक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये है कि कई बार कोई चीज़ की बाई चांस बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई दवाई देनी है, उसके साथ जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो डॉक्टर्स गाइड करते हैं, उतना सा पानी चाहिए होता है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ती। और जहाँ तक है पिलाने को, तो बच्चा दूध, मतलब ये तो एक नैसर्गिक क्रिया है जो स्तनपान है। जैसे जैसे बच्चा सक करता है, जितनी बार दूध पीता है उतना ज़्यादा दूध बनता है, तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये मानते हैं कि 2 साल तक पिलाना चाहिए बच्चे को दूध। ठीक है, उसमें यह है कि 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क, और 6 महीने के बाद आप उस दूध में मतलब कुछ और भी पोषक आहार ऐड कर सकते हो बच्चे को ज़रूरत के हिसाब से। जी मैम। तो मैम, अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सरकार ने इतनी कोशिश की है, पूरे विश्व ने मिलके, कि इस चीज़ के लिए जागरूकता फैलाएं और उस चीज़ को माताएं बहनें ध्यान रखें कि ब्रेस्ट मिल्क सबसे पहला सबसे ज़रूरी आहार है। इसको तो क्या कहते हैं, लिक्विड मतलब गोल्ड भी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, गोल्ड का लेडी के जीवन में बड़ा महत्व है। वो कहती है तो स्त्री धन है, बहुत अच्छा रहता है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं इससे। तो ऐसे ही जो ब्रेस्ट मिल्क है वो तरल सोना है एक तरह से। अगर आप अपने बच्चे को दोगे तो आगे आने वाले जीवन में उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उसको बीमारियों से कम लड़ना पड़ेगा, मतलब वो कम रिस्क पे रहेगा, उसको संक्रमण नहीं होगा, पेट की बीमारी नहीं होगी, मतलब इन सब चीज़ों से उसकी रक्षा रहेगी। तो अगर मान लो खुद माँ स्वस्थ है, माँ को अपने आहार का ध्यान रखना है, वो अपने आहार का ध्यान रखेगी प्रेगनेंसी में, अच्छा बच्चा भी अच्छा तंदुरुस्त होगा ना, फिर आगे उसका ध्यान रखेगी, एक अच्छा बालक है वो अच्छा नागरिक बनेगा, देश के लिए भी अच्छा है। तो ये है कि ब्रेस्ट मिल्क के लिए मतलब माताओं बहनों को रखना चाहिए कि हमें पहले दिन से ही बच्चे को अपना दूध पिलाना है, और 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लिसनर्स, ये थी मैम डॉक्टर मनीषा बंसल जी, जिन्होंने बहुत सी बातें हमें बताई स्तनपान के बारे में। अब मुझे यानी सिमरन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।